जय जगन्नाथ। आप सभी का आध्यात्मिक पथ चैनल में स्वागत है। आज आप सुनिए बंधु मोहंती जी की कहानी। जगन्नाथ जी स्वयं इस भक्त के लिए प्रसाद लाए। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे और केवल भिक्षा मांगकर अपना व परिवार का पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते थे और इससे इनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ये भिक्षा को ही ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते, यदि ना मिले तो उपवास कर और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और भिक्षा से भी अन्न कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझे बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल सफ़र है, लेकिन उसके बाद हमें भूखा कभी नहीं रहना पड़ेगा। उनकी पत्नी पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए साथ चलने को मान गई। कई दिन से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण चल नहीं पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता और वह सब आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु मोहंती को भूख की परवाह नहीं थी। लेकिन अपने बच्चे और पत्नी को भूख से तड़पते देख वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं तो भूख सह सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम आप तक पहुँच ही ना पाए। इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुँच जाऊँ। बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचा। श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए, यही मेरे यार हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही है, मेरे प्रीतम, मेरे दीनबंधु स्वामी हैं। इनके सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भर पेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद के चलते हुए बंधु और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वह फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था। सिंह द्वार पे बहुत भीड़ थी और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने पत्नी से कहा कि मेरे मित्र से बहुत लोग मिलने आए हैं, इसलिए धैर्य रखो। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोबन निकलता है, बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी से प्रभु के पात्र धोए जाते हैं। हम सभी अभी इसी को पी लेते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर मिलेगा। यह कहकर पूरे परिवार ने एक एक कर वो प्रसादी जल पीकर ही अपना पेट भरा। पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। वो बंधु से कहती कि आप जैसे राजी हैं, हम सभी वैसे ही आपके साथ रहेंगे। हमें कोई कष्ट नहीं है,
बंधु पूरा समय वहीं जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और बोले, तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के पट खुलेंगे तब हमें प्रसाद मिलेगा। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे कि हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम बुला लिया। मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी पत्नियों को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हो। मुझे जितना चाहे कष्ट दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहते हुए यहाँ तक आई और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं उसका विश्वास टूट ना जाए। जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहाँ कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहाँ से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर लाए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज़ देने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए कहे, उसके पास गए। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में एक विशाल रत्न जड़ित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाल भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना। मैं कल सुबह उसे वापस ले लूँगा। बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में लिया। वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखा, मैं कह रहा था ना, मेरे मित्र बहुत प्यार करते हैं। सब भीड़ चली गई तो अब उनको फुर्सत मिली और मिलते ही मेरे लिए प्रसाद भेजा ना। यह कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिन बाद पूरे परिवार ने उस प्रसाद से भरपेट भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों से ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख दिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सब सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल एक फटे कपड़े में बंधा चमक रहा था। हल्ला मचने लगा और सब सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे कि यही चोर है। बंधु की पत्नी रोने लगी और बोली कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बहुत कृपालु हैं। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते जाते। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसी परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मग्न होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि तुम्हें थाल कैसे मिली। बंधु ने बताया कि मुझे तो पता नहीं था कि थाल कहाँ होती है और प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों को पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं है। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते कि यह झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि यदि यह अंदर घुसा होता तो बाहर प्रधान द्वार का भी ताला टूटा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता है। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे कि देखो, ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न होते रहे। वह अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे तो आपकी हर चल पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। पुरी के राजा प्रताप रुद्रगहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो? बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त को पूजा न करके उसे गालियाँ दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरी प्रेमी और परम भक्त हैं।
जल्दी जाओ और उससे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं और दूसरी ओर राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र जी को आज्ञा करते हुए प्रभु कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तत्काल मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सब व्यवस्था चलेगी। बंधु वही अपने फटे पुराने कपड़े में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप धनी हो या आप उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वो रीझ जाते हैं। ऐसे हैं जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ।